अबाउट चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स एंड देयर सिस्टम्स। सो प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वो वर्क करते हैं, इनका सिस्टम यानी फंक्शन क्या है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट नॉट ऑल प्लांट्स लुक द सेम एज ईच अदर। अब जैसा कि इंसान एक दूसरे से बाय फेस मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। सिमिलरली प्लांट भी देखने में डिफरेंट हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसा कि यहाँ आपको डायग्राम नज़र आ रही है ट्री की, पॉन्ड बीट की, रोज़ की। मतलब ये कि दरख्त और ये जो गुलाब का फूल और ये पॉन्ड बीट जो है ये देखने में तो मुख्तलिफ हैं, बट इनका स्ट्रक्चर जो है एक जैसा है। मतलब सब की रूट्स हैं, स्टेम हैं, लीव्स हैं, यानी कि जड़ें हैं, तना है, लीव्स पत्ते हैं। मतलब ये कि बाय स्ट्रक्चर ये सेम है। अ ट्री इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ primrose and a piece of pondweed looks nothing like a rose bush. However, they all have a similar structure. इन सब का क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके 5 जो बेसिक चीज़ें हैं प्लांट स्ट्रक्चर की। वो हैं रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स। Roots hold a plant in place in the ground and also take in the water that is needed by the plant. अब जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उनका काम क्या है? उनका काम है प्लांट को एक जगह होल्ड करके रखना और मट्टी यानी सॉइल के अंदर जो वाटर और मिनरल मौजूद होता है वो रूट्स ऑब्जर्व करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट को पहुंचाती हैं। द स्टेम इज़ द प्लांट्स मेन सपोर्ट अबव द ग्राउंड. It holds the leaves so they can get light for photosynthesis and the flowers to attract insects. अब स्टेम जो है वो मेन सपोर्टिव है प्लांट्स का अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। यानी ग्राउंड के ऊपर जो पौधा है उसको कैसे सेफ रखना है, कैसे उस पर वर्क होना है, उसको स्टेम हैंडल करेगा। इट होल्ड्स द लीव्स, ये लीव्स को होल्ड करके रखता है सो दे कैन गेट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट जो है अपनी खुराक बनाते हैं। और वो कैसे बनती है? लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सनलाइट से रिएक्ट करके फोटोसिंथेसिस बनाता है और इस तरह खुराक जो है रेडी होती है। स्टेम एक तो लीव्स को होल्ड करके रखता है जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। दूसरा ये कि फ्लावर्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। लीव्स आर वेयर अ प्लांट मेक्स इट्स फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. लीव्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस. अब यहाँ आप प्लांट की डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रूट, स्टेम, बर्ड, लीफ, फ्लावर नज़र आ रहे होंगे। फ्लावर बेसिकली किसको कहते हैं? फूल जो होते हैं, लीफ पत्तों को कहते हैं। बर्ड जो है वो कलियाँ होती हैं, स्टेम तना होता है, रूट जो है वो जड़ें होती हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं। अब लीव्स की अगर बात की जाए तो ये कहाँ है? जहाँ पौधे जो हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अपनी खुराक को रेडी करते हैं, बनाते हैं। लीव्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस. अब जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, जाहिर सी बात है आपने नोटिस किया होगा कि वो उनके डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज़ में होते हैं। फ्लावर्स कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट. फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है प्लांट का। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. इस तरह डिफरेंट टाइप्स हैं फ्लावर्स की, डिफरेंट किस्में हैं, बट मोस्ट ऑफ देम हैव ब्राइटली कलर्ड पेटल्स. लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके जो पेटल्स हैं, पेटल्स मीन के जो उनकी पत्तियाँ होती हैं वो कलरफुल, ब्राइटली कलरफुल होती हैं एंड आर स्वीट स्मेलिंग, और इनकी खुशबू भी बहुत स्वीट होती है, प्यारी होती है. बर्ड्स आर वेयर ग्रोथ स्टार्ट्स. अब बर्ड्स क्या है? जहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट होती है, प्लांट की बेसिकली ग्रोथ स्टार्ट होती है. बर्ड का मतलब है कलियाँ. ग्रोथ टेक्स प्लेस एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स. अब जो प्लांट ग्रोथ है बेसिकली रूट्स एंड शूट्स की टिप्स पे होती हैं. नेक्स्ट हुई है प्लांट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स. प्लांट टिश्यूज़ क्या है और ऑर्गन्स क्या है, इनको हम डिस्कस करते हैं. प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर एंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. प्लांट जो है वो मल्टी सेलुलर है. मल्टी सेलुलर क्यों है? क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना है. उसमें बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं जिससे वो बनते हैं, प्लांट बनते हैं. सेल्स डेड टू द सेम जॉब ग्रुप टुगेदर टू मेक टिश्यू. और जो सेल्स हैं जब वो एक सेम ग्रुप में जॉब करते हैं, सेम ग्रुप में वो काम कर रहे होते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं. सेल्स डेट कंटेन क्लोरोप्लास्ट. फॉर एग्जांपल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मेक फोटोसिंथेटिक टिश्यू. वो फोटोसिंथेटिक टिश्यू बनाते हैं हुज जॉब इज़ टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. जिसका जॉब, जिसका काम, जिसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करना. यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें बताया गया है फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ के बारे में.
सो लीव्स हैव लॉट्स ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़। अब जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ होते हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ इंक्लूड, इसके बाद दूसरी एग्जांपल है प्लांट टिश्यूज़ की, जिसमें शामिल है जाइलम टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू, फोइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या है? विच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। इसका काम, इसकी जॉब क्या है? वाटर और मिनरल्स को कैरी करना रूट से और उसको लीव तक लेके जाना, पत्तों तक लेके जाना, यानी वाटर और मिनरल्स को रूट से लेकर लीव्स तक लेके जाना। यहाँ आपको जाइलम टिश्यू की पिक्चर नज़र आ रही है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू विच कवर्स द सरफेस ऑफ रूट्स। प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब है जो प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है। इसका काम क्या है? कवर करता है ये रूट्स की सरफेस को, स्टेम्स को और लीव्स को, ठीक है, इसको कवर कर लेता है, इनकी सरफेस को कवर कर लेता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। इट इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट स्किन, ये थिन और ट्रांसपेरेंट स्किन में है। डेट प्रोटेक्ट्स द प्लांट, जो कि प्लांट को, पौधों को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज और इन्फेक्शन, डैमेज से और इन्फेक्शन से, यानी कि उनको किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बचाता है। फोइलम टिश्यू विच कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फोइलम टिश्यू की जॉब क्या है, उसका काम क्या है? वो फूड को कैरी करते हैं, यानी फोइलम टिश्यू जो है वो लीव से प्लांट के दूसरे हिस्सों तक फूड को लेकर जाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन टू मेक एन ऑर्गन। अब जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं, कंबाइन होकर एक ऑर्गन बनाते हैं। दीज ऑर्गन्स टुगेदर मेक अ प्लांट, और ये तमाम ऑर्गन क्या बनाते हैं? प्लांट को बनाते हैं। विच इज़ एन ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार बना देते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज समथिंग दैट इज़ एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन। और ऑर्गेनिजम्स क्या है? ऑर्गेनिजम्स एक ऐसी चीज़ है जो कि खुद सर्वाइव कर सकती है, जिंदा रह सकती है। अ लीफ इज़ अ प्लांट ऑर्गन हुज जॉब इज़ टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब जिस तरह इंसानी जिस्म में, ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिनका डिफरेंट फंक्शन होता है, जैसे कि इंसान है, उसके अंदर हार्ट है, ब्रेन है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, इनका डिफरेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। ब्रेन का अलग फंक्शन है, दिल का अलग फंक्शन है, फेफड़े जो लंग्स हैं उनका अलग फंक्शन है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। इसी तरह प्लांट के जो ऑर्गन है, लीफ इज़ अ प्लांट ऑर्गन, एक प्लांट ऑर्गन है हुज जॉब इज़ टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। उसका काम क्या है? फूड को बाय फोटोसिंथेसिस बनाना, तैयार करना, रेडी करना, ठीक है, बाय फोटोसिंथेसिस। अ लीफ इज़ मेड फ्रॉम दीज टिश्यूज़। एक लीफ जो है, एक पौधा है, वो डिफरेंट टिश्यू से बनता है। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें प्रोटेक्टिव टिश्यू है, फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, जाइलम टिश्यू है, फोइलम टिश्यू है। प्रोटेक्टिव और फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो है वो, इन सब को हमने पहले डिस्कस किया, फर्दर डिस्कस किया कि इनका काम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अदर प्लांट ऑर्गन्स इंक्लूड। प्लांट ऑर्गन्स में क्या क्या इंक्लूड है उसको देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट्स, देयर जॉब इज़ टू होल्ड द प्लांट इन द ग्राउंड। दे आल्सो टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जैसे कि बताया कि रूट्स जो हैं वो जड़ें हैं, वो ज़मीन के अंदर होती हैं, ग्राउंड में होती हैं, और वो क्या करती हैं? प्लांट्स को होल्ड करके रखती हैं, और वो क्या करती हैं? वाटर और मिनरल्स को सॉइल से ऑब्जर्व करती हैं और पौधों तक, अपने प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके आती हैं, यानी वाटर और मिनरल्स को ज़मीन की मिट्टी से ऑब्जर्व करके डिफरेंट पार्ट्स तक लेके आती हैं प्लांट के। द टिप्स ऑफ रूट्स आर सेंसिटिव। रूट्स की जो टिप्स हैं वो सेंसिटिव होती हैं टू ग्रेविटी, डेट इज़ वाई दे ग्रो डाउन इन टू द सॉइल, जिसकी वजह से ये ज़मीन में ग्रोथ करती हैं, मिट्टी में ग्रोथ करती हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टेम, जो कि प्लांट ऑर्गन है, इसको पहले भी हमने डिस्कस किया है। द स्टेम कीप्स द प्लांट अपराइट एंड होल्ड्स द लीव्स सो दे कैन गेट सनलाइट एंड एक्सचेंज गैसेज विद द सराउंडिंग एयर। स्टेम क्या करता है? ये सपोर्ट करता है ज़मीन के ऊपर, पौधे को ज़मीन के ऊपर सपोर्ट करता है, और क्या होता है? ये होल्ड करता है लीव्स को, जिसकी वजह से लीव्स सनलाइट को हासिल करते हैं और गैसेस को एक्सचेंज करते हैं हवा में। फ्लावर्स अपीयर एट द एंड ऑफ स्टेम सो इंसेक्ट्स कैन गेट टू देम इजीली। और इसी तरह जो फ्लावर्स हैं वो स्टेम जो तना है उसके एंड पे अपीयर होते हैं, और इंसेक्ट जो हैं वो क्या करते हैं? इजीली इसको हासिल कर सकते हैं। मीन्स के फ्लावर्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये क्या होते हैं? दीज आर इन द फ्लावर्स, ये भी फ्लावर्स के अंदर होते हैं। फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, क्योंकि फ्लावर्स जो हैं वो ब्राइटली कलर्ड में होते हैं। उनके जो पेटल हैं, डिफरेंट पत्तियाँ हैं, वो कलरफुल होती हैं और अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट